धान की खेती हमारे देश की एक मुख्य फसल में से एक फसल है। इसकी खेती मुख्य रूप से हम लोग मानसून आने पर ही करते हैं, जो कि जुलाई के पहले सप्ताह से शुरुआत हो जाती है। हालांकि मानसून कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है, कुछ लेट भी होता है, लेकिन अमूमन ज़्यादातर देखा गया है कि जुलाई महीने से मानसून की शुरुआत हो जाती है और जुलाई महीने से हम धान की रोपाई भी करना चालू कर देते हैं। कुछ इलाकों में थोड़ा मानसून पहले आ जाता है तो कुछ इलाकों में थोड़ा मानसून लेट होता है। चलो, ये तो किसान भाइयों चलता ही रहता है। बहुत से इलाकों में गर्मियों में भी धान की खेती करते हैं, लेकिन गर्मियों में जो धान की खेती हमारे देश में की जाती है काफ़ी सीमित इलाका है, क्योंकि पानी की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है और अधिक पानी की आवश्यकता होने के कारण कुछ ही क्षेत्र में किसान भाई धान की खेती इस टाइम पर यानी गर्मियों के मौसम में करते हैं। ज़्यादातर एरिया में पूरे भारत में मानसून आने पर ही धान की खेती करते हैं। अब भारत में अलग अलग क्षेत्रों में किसान अलग अलग किस्मों को भी लगा करके खेती करते हैं, क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा एरिया है कि सभी इलाके में एक ही वैरायटी को नहीं लगाया जा सकता। अलग अलग वेदर कंडीशन, अलग अलग मिट्टी, अलग अलग बहुत सी चीज़ें निर्भर रहती हैं, इसलिए वैरायटियाँ भी अलग अलग किसानों को चुनना पड़ता है। तो जो भारत में किस्में अलग अलग लगाई जाती हैं, ये जो उन्नतशील किस्में हैं जो किसान भाई ज़्यादा लगाते हैं। अब ज़्यादा लगाने का मतलब यहाँ पर किसान भाइयों हम उन वैरायटियों की बात नहीं करते हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा उत्पादन लेते हैं। वो हर जगह पर दोस्तों ऐसी कंडीशन नहीं होती है, लेकिन जो एरिया वाइज ज़्यादा लगाई जाती है, जिस वैरायटी को ज़्यादा एरिया में लगाया जाता है, आज की वीडियो में हम उन्हीं वैरायटियों के बारे में बात करने वाले हैं। तो कौन सी वैरायटियाँ शामिल हैं जो ज़्यादा एरिया में लगाई जाती हैं। अब ये जो वैरायटियाँ हैं ये देसी किस्में हैं दोस्तों, कोई यहाँ पर हाइब्रिड किस्मों को शामिल नहीं किया गया। जो देसी किस्में ज़्यादा एरिया में लगाई जाती हैं उन्हीं किस्मों को हम इस वीडियो में शामिल कर रहे हैं। इन वैरायटियों में से एक वैरायटी जो है पूसा 1460 है। पूसा 1460 धान का चावल पतला होता है, धान का पौधा छोटा होता है, चावल भी छोटा होता है। पौधा छोटा होने के कारण जो है वैरायटी गिरती नहीं है। शायद इस कारण से किसान भाई काफ़ी बड़े एरिया में इस वैरायटी को आज भी लगा रहे हैं। रोपाई करने से लगा करके पकने तक का टाइम 120 दिन लगता है और 120 दिन के बाद कटाई योग्य तैयार हो जाता है। इस किस्म को किसान लगा करके प्रति हेक्टेयर 50 से 55 कुंतल पैदावार लेते हैं, जो कि 1 एकड़ में 20 से 22 कुंतल के आसपास होती है। अब इस वैरायटी को कुछ इलाके हैं जहां पर लगाते हैं, लेकिन हर इलाके में ये वैरायटी नहीं लगाई जाती है। सेकंड वैरायटी की यदि हम बात करें, यानी इसी क्रम की यदि हम दूसरी वैरायटी की बात करें, तो है WGL 32-100, यानी हम 32,100 कह सकते हैं इस वैरायटी को। तो इस किस्म का पौधा और धान का चावल दोनों छोटे होते हैं, पतला तो ज़रूर होता है लेकिन दोनों छोटे होते हैं, जैसे पूसा 1460 की तरह। इस किस्म की नर्सरी से यदि हम बात करें तो 145 से 50 दिन का टाइम लेती है, जो अमूमन जो रोपाई करने के बाद 120 से 25 दिन में ये वैरायटी भी पककर तैयार हो जाती है। पैदावार आपको सेम मिल जाएगी, क्योंकि 1 हेक्टेयर में 55 से 60 कुंतल तक इस वैरायटी से पैदावार किसान भाई लेते हैं, जो कि एकड़ का 22 से 24 कुंतल तक आसपास निकलता है। देसी वैरायटियाँ हैं, इसी कारण से किसान भाई आज भी इन वैरायटियों को नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि देसी वैरायटियों में हाइब्रिड की अपेक्षा रोग बीमारियां कम लगती हैं, गुणवत्ता और खाने में अच्छी होती हैं। अगली यदि हम बात इस वैरायटी के क्रम में करें तो पूसा सुगंध 3 है। पूसा सुगंध 3 धान की काफ़ी अच्छी किस्म है, क्योंकि इसका चावल सुगंधित होता है, चावल पतला लंबा होता है और सुगंधित होने के कारण भी किसान भाई इस वैरायटी को लगाना पसंद करते हैं। खाने में तो स्वादिष्ट होता ही है, शायद इसी कारण से इस वैरायटी को आज भी किसान भाई लगाना काफ़ी अधिक पसंद करते हैं।
रोपाई से लगा करके कटाई में 120 से 25 दिन का टाइम लग जाता है, यानी 120 से 25 दिन में ये पककर तैयार हो जाती है। तो रोपाई के बाद का हम समय जोड़ें। सुगंधित किस्म होने के कारण इस किस्म से आपको पैदावार जो है 40 से 45 कुंतल मिलती है, यानी एकड़ की बात करें तो 18 कुंतल तक इस वैरायटी से पैदावार मिलती है। पूसा सुगंध की 3 की वैरायटी को जो भी किसान भाई लगाते हैं तो एक जगह पर 2 से 3 पौधों की रोपाई करते हैं। 2 से 3 पौधों पर रोपाई करने से फायदा क्या मिलता है कि कल्लों की संख्या, ब्रांच की संख्या ज़्यादा हो जाती है। ब्रांच की संख्या जब ज़्यादा होती है तो थोड़ा पैदावार भी बढ़ जाती है। इसलिए सुगंधित किस्म पुरानी है तो काफ़ी बड़े एरिया में आज भी इसको लगाया जा रहा है। इसी क्रम में यदि हम अगली किस्म की बात करें तो MTU 1010 है। MTU 1010 जो है छत्तीसगढ़ और इसके आसपास के इलाके में किस्म को काफ़ी अधिक किसान लगाना पसंद करते हैं। रोपाई करने के बाद 110 दिन का पकने का टाइम लेता है। इस क्षेत्र में बहुत से किसान भाई लगातार धान की खेती करते हैं, कोई 2 बार लगाते हैं तो कोई 3 बार लगाते हैं। कभी कभी इसी के कारण लेट हो जाता है, जो बाद में अगस्त महीने में भी किसान भाई इस वैरायटी को लगाते हैं। अगस्त महीने में भी यदि इस किसान भाई इस वैरायटी को इसी कारण से लगाते हैं क्योंकि लेट लगाने पर इसमें उत्पादन का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, उत्पादन अच्छा मिलता है और कटाई भी काफ़ी टाइम पर हो जाती है। क्योंकि रोपाई करने के बाद की यदि हम बात करें तो मात्र 110 दिन का टाइम लेता है, जो काफ़ी कम टाइम कहा जा सकता है। प्रति एकड़ की बात करें तो आपको प्रति एकड़ 20 से 22 कुंतल तक, 24 कुंतल तक भी किसान भाई इस वैरायटी से पैदावार लेते हैं। हेक्टेयर में 50 से 60 कुंतल के आसपास इस वैरायटी से उत्पादन मिल जाता है। इसी क्रम की अगली वैरायटी की बात करें तो IR 64 है। पुरानी किस्म है दोस्तों, लेकिन बहुत से किसान भाई आज भी इस वैरायटी को लगा रहे हैं। परमल के रूप में काफ़ी अधिक इस वैरायटी को पसंद किया जाता है, तो इसलिए इस वैरायटी को किसान भाई आज भी लगाना पसंद कर रहे हैं। रोपाई के बाद 120 से 25 दिन में ये पककर तैयार हो जाती है और 50 से 60 कुंतल के बीच में उत्पादन भी मिल जाता है, यानी एकड़ की बात करें तो 20 से 24 कुंतल के बीच में इस वैरायटी से उत्पादन भी किसान भाई ले लेते हैं। इसी क्रम की अगली वैरायटी का नाम है DRR 310। DRR 310 पुरानी किस्म है तो इसलिए बहुत कम किसान भाई इसको लगाते हैं, लेकिन जो शौकीन हैं इस किस्म को लगाना वो आज भी लगाते हैं। शायद इसी कारण से इसका एरिया भी आज भी काफ़ी अच्छा बरकरार बना हुआ है। उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में इस वैरायटी को लगाना किसान भाई पसंद करते हैं और इन्हीं इलाकों के लिए वैरायटी विकसित भी की गई थी। इस वैरायटी को लगा करके किसान भाई 45 कुंतल तक पैदावार ले लेते हैं। रोपाई के बाद जो है 125 से 135 दिन के बीच का टाइम ले लेती है, तो कम उत्पादन है। इस कारण से आज के समय में बहुत रेयर आपको इस वैरायटी को लगाते हुए किसान दिखेंगे, लेकिन फिर भी ये काफ़ी इलाके में लगाई जाती है। अगली वैरायटी की बात करें तो DRR 45। DRR 45 जो है इस वैरायटी की रोपाई करने के 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इस वैरायटी को तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, तेलंगाना आदि क्षेत्र के किसान भाई लगाना पसंद करते हैं। अच्छी किस्म हम कह सकते हैं क्योंकि देसी किस्म है, उस हिसाब से रोपाई के बाद 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है और प्रति हेक्टेयर जो है 50 कुंतल तक पैदावार मिल जाती है, यानी 20 कुंतल एकड़ की आपको ये वैरायटी पैदावार देती है। तो इस वैरायटी को भी इस इलाके में, जो इलाके मैंने बताए हैं, इस इलाके में काफ़ी अधिक एरिया में इसको लगाया जाता है। तो ये दोस्तों कुछ ऐसी किस्में हैं जो आज के समय में बहुत कम किसान लगाते हैं, फिर भी इन वैरायटियों को काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रफल में लगाया जाता है और पुरानी किस्में होने के बावजूद भी इनको काफ़ी पसंद किसान भाई करते हैं। और बहुत से किसान भाई कुछ निश्चित वैरायटियों के शौकीन होते हैं, तो ऐसे किसान जो है इन वैरायटियों को आज भी लगा रहे हैं। अगर आप इन वैरायटियों को लगाना चाहते हैं दोस्तों आज के समय में तो लगा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये वैरायटियाँ उत्पादन नहीं देती। 20, 22, 24 कुंतल प्रति एकड़ यदि हम उत्पादन की बात करें तो अच्छा कहा जा सकता है, लेकिन जो हाइब्रिड किस्में हैं उनके मुकाबले उत्पादन थोड़ा कम है।
लेकिन फिर भी दोस्तों अच्छा खासा उत्पादन वैरायटियों से मिलता है। अच्छी बात यह है कि ये ऐसी वैरायटियां हैं जो कम लागत में भी उत्पादन आपको अच्छा दे देती हैं। सबसे अच्छी बात है कि देसी किस्में हैं तो रोग बीमारियां बहुत रेयर लगते हैं, जबकि हाइब्रिड किस्मों में आपने देखा होगा कि बहुत अधिक रोग बीमारियां लगते हैं। तो शायद बहुत से किसान भाई इन वैरायटियों को इसीलिए लगाना पसंद करते हों कि रोग बीमारियां नहीं लगती हैं। जब रोग बीमारियां नहीं लगती हैं तो दवाएं आदि पर खर्चा कम होगा और कम दवाएं कम चीज़ों को डाल करके उत्पादन किसान भाई लेंगे तो वो खाने के लिए अच्छी हैं, गुणवत्ता भी अच्छी बनी रहती है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इन वैरायटियों के बारे में आपको जानकारी देना चाहते थे। शायद आप भी इनमें से बहुत से वैरायटियों से परिचित होंगे, शायद नहीं परिचित होंगे। फिर भी दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि आपको जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद।